हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो कि है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि। तो देखिए, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रम या जैविक प्रक्रिया होती है जो कि किसी भी पौधे या हम ये कह सकते हैं उसके किसी अंग में, उसके आकार में, उसके स्वरूप, भार और आयतन की दृष्टि से एक स्थायी परिवर्तन को ले आती है। अब नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ग्रोथ रीजन। ग्रोथ रीजन का मतलब होता है कि वर्धन यानी वृद्धि का जो क्षेत्र होता है। तो क्या होता है कि पौधों में जो वृद्धि है, तो वृद्धि जो क्षेत्र होता है वो जड़ों के शीर्ष होते हैं या फिर प्ररोह होते हैं। और ऐसे जो वृद्धि क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों को हम शीर्ष फिर ज्योतक यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और यह लंबाई और विभिन्न जो उसके उपांग होते हैं, तो उन उपांगों के विभाजन और पादप के जो ऊतक होते हैं, तो पादप ऊतकों के निर्माण के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, फिर हमारा आता है फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो वृद्धि है तो उस वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जो वृद्धि है वो सरल प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह क्या होती है, यह विभज्योतक के क्षेत्र में होती है। और जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर इस प्रक्रिया के पूरी होने से पहले ही एक विभज्योतक की कोशिका की क्या होती है, कोशिका को निम्नलिखित अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले होती है कोशिका निर्माण की अवस्था, उसकी बाद आती है कोशिका दैर्घ वृद्धि अवस्था, और तीसरी आती है कोशिका में विभेदीकरण। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं जो एक विभज्योतक कोशिका को जो है इन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट, इसी के साथ हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रोथ कर्व, यानी कि ग्रोथ कर्व क्या होता है। ग्रोथ कर्व मीन्स होता है वृद्धि चक्र, यानी कोई भी कोशिका है तो किसी कोशिका और पूरे भाग या पौधे के पूरे जीवन चक्र में वृद्धि की जो दर होती है, तो उस दर की लंबाई, आकार, क्षेत्र, आयतन या भार की दृष्टि से मापा जाए तो यह पाया जाएगा कि भिन्न जो विभिन्न वृद्धि है उसकी अवस्थाएं एक एस आकृति की वर्ग बनाती हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा एस आकार। नेक्स्ट, फिर देखिए क्या होता है कि इस प्रकार एक मानक वृद्धि जो होती है वो वृद्धि चक्र में 3 क्षेत्र उसके स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले आरंभिक वृद्धि, फिर उसके बाद होती है महान वृद्धि, फिर होती है स्थिर वृद्धि। यानी कुल वृद्धि बाहरी या फिर भीतरी कारकों द्वारा हो सकती है, परंतु क्या होता है कि वृद्धि के कुछ महान काल हैं तो वो एस प्रकृति वक्र कभी प्रभावित नहीं करती। तो देखिए, हमने ग्रोथ में क्या क्या देख लिया, ग्रोथ रीजन देख लिया, यानी उसका क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद हमने फेज देख लिए, फेज में हमने उसकी क्या देखी, अवस्थाएं देखी कि कौन कौन सी उसमें अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, अवस्था के बाद हमने देखा ग्रोथ कर्व, यानी उसका वक्र कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट अपना जो है इसी के आगे हम पढ़ेंगे जो कि है क्या, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि माप। तो देखिए, हम वृद्धि की यहाँ पे बात कर रहे हैं और अब हम देखेंगे उसकी माप के बारे में। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप
ऑक्सैनोमीटर, आर एक्सोनोमीटर, तो ये सारी क्या हैं, ये सब इसकी माप। अब देखिए क्या होता है, मेजरमेंट पे जब हम आते हैं तो वृद्धि जो होती है तो उस वृद्धि की माप या तो भार में और वृद्धि की दृष्टि से या आयतन या फिर क्षेत्रफल आदि की दृष्टि से की जा सकती है। यानी वृद्धि को अगर हम मापें तो किस प्रकार माप सकते हैं, उसके भार में वृद्धि, उसके आयतन में, उसके क्षेत्रफल में, इसके अकॉर्डिंग हम उसको माप सकते हैं। अब वृद्धि जो है तो वृद्धि की माप की सरलतम विधि सीधी विधि हो सकती है, सीधी विधि हो सकती है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें वृद्धि की माप सीधी सीधी एक स्केल द्वारा शुरू से अंत तक नियमित अंतरालों पर की जा सकती है। और इसी के साथ अगर हम दूसरे मेथड को देखें तो उसमें क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप जो हमने आपको बताया, ऑक्सैनोमीटर, फिर हमने आपको बताया बोस की क्रेस्कोग्राफ, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल में आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप में होता है कि यह जो माइक्रोस्कोप होता है तो इस माइक्रोस्कोप की सहायता से लंबाई में जो वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को हम माप सकते हैं, और जो कि क्या करता है, एक स्केल में ऊपर नीचे होता है। अब ऑक्सैनोमीटर की अगर हम बात करें तो वृद्धि मापन के लिए दो प्रकार के एक्सोनोमीटर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आर्क और एक होता है फेफर, आर्क और फेफर। अब अगर हम आर्क देखें कि आर्क कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पर एक्सोनोमीटर लिखा है। अब हम आर्क को देखें अगर, तो आर्क एक्सोनोमीटर में क्या होता है कि यह जो एक्सोनोमीटर होता है एक वर्टिकल स्टैंडर्ड होता है एक्सोनोमीटर। तो वर्टिकल स्टैंडर्ड होता है और जिसमें एक आर्क स्केल पर पॉइंट, मतलब पॉइंट से वो जुड़ी एक पुली होती है। तो इस प्रकार का जो एक्सोनोमीटर होता है तो वृद्धि की दर की गणना इससे हम सरलता से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सैनोमीटर में आर्क हमने देख लिया। आर्क के बाद हमने आपको सॉरी क्या बताया, फेफर। फेफर कैसा होता है, ऑक्सोनोमीटर में एक स्टैंड होता है और उसमें दो पुलियाँ लगी होती है। इसके ये क्या होता है, जब वृद्धि होती है तब क्या होता है, जो पुली होती है तो वो क्या करती है, घूमने से दूसरी पुली भी घूमती है और दोनों पुलियों की त्रिज्याएं गुणन दर की सहायता से वृद्धि की वास्तविक दर को मापती है। तो ये हमारा हो गया आर्क और दूसरा हमारा हो गया कौन सा, फेफर। अब इसी के आगे अगर हमने ये देख लिया, तीन इसके देख लिए कि किस प्रकार से मापा जाता है। इसी में देखिए नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि एक होता है बोस का क्रेस्कोग्राफ। अब देखिए बोस का क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, ये भी एक अति संवेदी यंत्र होता है और ये क्या होता है, जो ये क्या करता है, नियमित अंतरालों पर आगे पीछे होता रहता है और इसी के द्वारा हम पौधे की जो भी वृद्धि है उसको माप सकते हैं। फिर एक होता है स्पेस मार्कर डिस्क, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, वृद्धि दर को मापने के लिए रिकॉर्ड लिया जाता है। अब देखिए, अब इसी में एक चीज़ की अगर हम बात करें, अब चूँकि यहाँ पे बात ग्रोथ की हो रही थी, अब इसी में अगर हम बात करें किसकी, फैक्टर की, यानी कौन कौन से फैक्टर इसके होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं। तो फैक्टर में सबसे पहले समझ लीजिए कि वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारा कारक होता है वो होता है फूड सप्लाई, यानी जो भोजन होता है तो भोजन की जो सप्लाई है तो वो सप्लाई वृद्धि दर के प्रत्यक्ष या फिर सीधे अनुपात में होती है। दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं वाटर सप्लाई, यानी वाटर यानी जल की जो सप्लाई है तो जल सप्लाई का भी वृद्धि की दर से सीधा संबंध
होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह प्रोटोप्लाज्म की सभी जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं, तो उन मेटाबॉलिज्म क्रियाओं और कोशिका वर्धन के लिए कोशिका की जो स्फीति दाब होती है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो भोजन हो गया, वाटर हो गया। फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन वृद्धि लाता है, और क्योंकि यह वृद्धि क्या करता है, वृद्धि सहित पौधों को जीवनी क्रियाओं के लिए आवश्यक श्वसन में सहायता करके क्या करता है, गतिज ऊर्जा रूपांतरित करने में सहायता करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, यानी तापमान। तो तापमान क्या है कि तापमान की जो वृद्धि होती है वो भी प्रभावित करती है। वृद्धि 4 डिग्री से, आप नोट भी कर सकते हैं कि वृद्धि 4 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ही बीच में होती है। और फिर भी क्या होता है, अनुकूलतम क्रिया जो होती है वो किसके बीच में होती है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अनुकूलतम क्रिया होती है। और कोशिका के भीतर जो मौजूद जल होता है, तो उस जल की मात्रा और प्रोटोप्लाज्म की दशा क्या होती है, रेजिस्टेंस में तापमान से संबद्ध होती है। लाइट भी प्रभाव डालती है। लाइट भी एक कारक होता है जो कि वृद्धि को प्रभावित करता है। उसकी तीव्रता प्रभावित करती है, प्रकाश की गुणवत्ता प्रभावित करती है, प्रकाश की अवधि प्रभावित करती है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर किसके हैं, ये फैक्टर हैं हमारे किसके, ग्रोथ के। तो हमने आपको ग्रोथ रीजन बता दिया, फेस ऑफ ग्रोथ बता दिया, ग्रोथ कर्व बता दिया, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ बता दिया। और इस मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में आपने क्या क्या देखा, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, ऑक्सेनोमीटर, एक्सेनोमीटर, ये सारे हमारे क्या थे, माप, ग्रोथ की माप के लिए थे। अब इसके बाद हमने आपको फैक्टर बताया, और उस फैक्टर में हमने आपको बताया कि क्या क्या जो है कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। भोजन हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया। ये सारे ही फैक्टर हमारे हैं जो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको आज का चैप्टर जो हमारा था ग्रोथ, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।